ये आपका त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का, जो कि आपका 29 को एग्ज़ाम है कल। 11th का बायोलॉजी का पेपर, जो कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका मैंने पार्ट सेकंड आपको पहले ही अपलोड कर दिया है। तो ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें सारे क्वेश्चंस है और इसके आंसर्स मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे आपको। तो ये क्वेश्चंस आपकी कमेंट के आधार पर मैं फिर से, यहाँ पे आप बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, तो मैं आपको लेके आ गया हूँ क्वेश्चन पेपर। अभी रात के 1 बज रहे हैं, तभी मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और साथ में मैं मैथ्स वाले स्टूडेंट को सॉरी कहना चाहूँगा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन टाइम इतना नहीं बच पाया कि मैं मैथ्स का प्रोवाइड करवा पाऊँ आपको। लेकिन 12th मैथ्स का प्रोवाइड मैं अभी करवा दूंगा, क्योंकि 12th मैथ्स पहले से बन गया था, 11th मैथ्स बन नहीं पाया था, इसलिए नहीं हो पाएगा। तो 12th मैथ्स में भी आपको थोड़ी देर में 1 आवर में कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में अभी 12th मैथ्स का अपलोड करूँगा, और उसके बाद में उसका 2 पार्ट 12th मैथ्स के होंगे, एक में क्वेश्चंस होंगे और एक में आंसर्स होंगे। तो इसी प्रकार से चलिए देखते हैं इसको। आप पूरे क्वेश्चंस देख लीजिए। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आंसर से भी लिए हुए हैं, और बाकी सारे क्वेश्चंस हैं। और जो कि हमारे वीडियो का ये पार्ट फर्स्ट रहेगा, उसको मैं पार्ट नंबर 2 नाम दे दूँगा, जिसमें हमने आंसर से लिखे हुए हैं। चलिए देखते हैं। और वीडियो के आप प्लेलिस्ट में मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे सर वीडियो की प्लेलिस्ट कहाँ होती है। तो वीडियो में आप जब भी वीडियो में जाइए, और वीडियो अपने पहले चैनल में जाइए। चैनल में जाने के बाद में वीडियो, वहाँ पे ऊपर 2-3 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में। तो वहाँ पे आप ऑप्शंस में जाइए। सबसे पहले आप जब चैनल में जाओगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे वीडियो का, और सबसे पहले होम दिखेगा, उसके जस्ट साइड में आपको वीडियो दिखेगा, उसके जस्ट साइड में 3rd नंबर पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा। प्लेलिस्ट आप अगर ओपन करोगे तो आपको सारे वीडियोस, मेरे जितने भी वीडियोस अपलोड है पूरे दिखाई देंगे आपको। उसमें व्यू प्लेलिस्ट करना, और व्यू प्लेलिस्ट में आपको सारे, मतलब कि वहाँ पे जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, यहाँ पे मैंने लगभग यहाँ पे तकरीबन मैंने यहाँ पे 30 या 40 प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सॉरी 30 या 40 नहीं, लगभग 10 से 12 प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, क्रिएट की है। तो आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, और उसमें से सभी वीडियो को जो भी मैंने अपलोड किए हैं अलग अलग क्लासेस के नाम से वहाँ पे सेव है। उसको आप सब अपने अपने हिसाब से, जो भी आप क्लासेस में है उस क्लासेस के हिसाब से आप वहाँ पे देख लीजिए। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए देख लेते जल्दी से इसको, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे। और ये क्वेश्चन कोई पेपर नहीं है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको बिल्कुल भी पेपर समझने की गलती मत करना। इसमें से क्वेश्चंस पूरे आए जरूरी नहीं है, कुछ आ भी सकते, कुछ नहीं भी आ सकते। यहाँ पे 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो किस वैज्ञानिक ने दिया है, इसका राइट आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले भी मैंने आपको इसके आंसर्स प्रोवाइड करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक, हिंदी मीडियम का है ये 12th का, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर मरुस्थलीय पौधों द्वारा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आप इसको 2 से 3 बार देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन से आप ऑब्जेक्टिव यहीं पे तैयार हो जाएंगे। सिलेंटेड यहाँ पे पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्थाएं किसमें पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है, ऑप्शन नंबर इसका सिलेंट्रेटा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ जलीय स्पंज है। तो स्वच्छ जलीय स्पंज क्या है, स्पंजिला जो होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। स्पंजिला जो है वो हमारा स्वच्छ जलीय स्पंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से शैवाल समुद्र में गहराई में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाल शैवाल जो होते हैं वो समुद्र में गहराई में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जल संवहन तंत्र किस विशेषता है। तो जल संवहन तंत्र की विशेषता क्या है यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर इकाइनोड मेटा जो है, इकाइनोड मेटा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है। तो पक्षियों का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे 8 ही ऑब्जेक्टिव लिए थे मैंने। इसके बाद में रिक्त स्थान भरिए में भी 8 लिए हुए। चलिए देखते हैं जो एग्जाम के ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे पेपर सेट किया है, तो आप उसको देखते चलिए।
प्याज खालिस्तान का रूपांतरण है, प्याज किसका रूपांतरण है, तने का रूपांतरण है। श्वसन मूल खालिस्तान में पाई जाती है, तो स्टेमेटा तथा लेरिसेल जो है वो श्वसन मूल खालिस्तान में पाई जाती है, तो स्टोमेटा तथा लेरिसेल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ बीज के खालिस्तान से विकसित होता है, तो यहाँ पे मूलांकार से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में मूल से पानी तथा खनिज लवणों का परिवहन द्वार होता है, तो किससे होता है, खालिस्तान से होता है, जाइलम से। पौधों में जड़ से लेके पानी तथा खनिज लवणों का परिवहन होता है, मूल मतलब यहाँ पे जड़ हो जाएगा, जैसा कि आपको पता भी है, आप जानते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पुष्प का नर भाग खालिस्तान कहलाता है, तो पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है, एंड ओसियात जो है वो पुष्प का नर भाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ऑब्जेक्टिव तो आप एक भी मत छोड़ा कर दिए, है ना। क्वेश्चन आंसर भले इधर उधर हो सकते हैं थोड़े बहुत, ऑब्जेक्टिव में मेरे बहुत ही अच्छे होते हैं, तो मैंने सभी मतलब कि जो भी इतने 8-10 सालों से ऑब्जेक्टिव लगातार आ रहे हैं, परीक्षा से और सारे सॉल्यूशन से, और उसके बाद में बुक से, और उसके बाद में बुक के अंदर से, तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सभी को कलेक्ट किए हुए हैं, सभी मेरे पास में 8-10 सालों के पेपर्स भी है, पुराने पेपर्स भी है, सब कुछ जो बार बार आते हैं वही उन्हीं को पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं और जो पढ़ने से भी अच्छे लगते हैं वही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से मैं पेपर सेट करता हूँ, तो आप भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पेपर बना सकते हैं अपने मन से भी। अगर आप एक क्लास को अगर 8-10 साल से पढ़ा रहे हो लगभग, तो आपको भी इतना अनुभव हो जाएगा, आप एक साल में ही आपको इतना अनुभव हो जाता है कि हमारे को 11th में कितना आना है, कितना कहाँ से कितना आता है। तो आप सोच लीजिए कि आप जब किसी क्लास को कोई टीचर वहाँ पे 8-10 साल पढ़ाता है, तो उसको तो वैसे अनुभव हो जाता है कि कहाँ से क्या आना है, तो ये कोई नई बात नहीं है, सभी को अनुभव होता है। बीज आवरण की बाहरी सतह कहलाती है, तो शॉर्ट कोट जो है वो बाहरी सतह कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आम में फल का खालिस्तान भाग खाया जाता है, तो आम में फल का क्या होता है, मेसोकार्य, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, इसका राइट आंसर आप मिला लेना, मेसोकार्य ही होगा, तो हाँ राइट आंसर है इसका, आम में फल का खालिस्तान भाग खाया जाता है, तो मेसोकार्य यहाँ पे जो भाग है उसको मेसोकार्य एक साथ लिखा हुआ है। आप इसके मैंने राइट आंसर इसमें भी दे दिया, इसके ऑप्शन नंबर इसके वीडियो के सेकंड पार्ट में भी दे दिए हैं, तो आप जहाँ पे आंसर दिए वहाँ पे भी इस बार इस क्वेश्चन को मैच करके इसके आंसर बराबर चेक कर लेना। कुछ मिस्टेक लगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको राइट आंसर बोल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक साथ आप बता देना, आप देख लेना मुझे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो पूरे राइट आंसर थे, तो मैंने वहाँ पे पहले पार्ट सेकंड में ले लिए थे, और टाइम की कमी होने के कारण फिर मैंने यहाँ पे आपको ना आंसर नहीं दिए, क्योंकि मैंने पहले ही आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी सेकंड पार्ट वाली। फर्स्ट पार्ट मैंने प्रोवाइड नहीं करवाया था, पहले मैंने आपको यही करवाना था, लेकिन इसको एडिट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने पहले उसको करवा दिया। तो एक बीजपत्री मूल में संवहन बंडल की संख्या कितनी होती है, जिसका राइट आंसर उसमें लिखा हुआ है, आप उसमें देख लेंगे। एक बीजपत्री बीज में उपस्थित बड़ा बीजपत्र क्या कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यहाँ से। सबसे बड़े आवृत्त बीजी का नाम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। किस संघ की नाइडेरिया के नाम से जाना जाता है, किस संघ को नाइडेरिया के नाम से जाना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आप अच्छे से देखते चलिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, संघ प्लेटी हेलमिंथेज के जीवों के उत्सर्जी अंग का नाम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के हिसाब से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोर्ड एग्जाम में भी बन सकता है, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और जो केचुए वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला जो है, केचुए में भोजन को पीसने के लिए कौन सी रचना पाई जाती है, तो इससे बहुत सारे 3 से 4 नंबर के लिए भी और 5 नंबर के क्वेश्चन आते नहीं है आजकल। 4 नंबर के लिए और 3 नंबर के लिए यहाँ से संरचना, इसकी केचुए की जो संरचना है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप याद रखिए, केचुए वाले को और एक काकरोच वाले को, ये दोनों को आपको इस दोनों चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ से। और यदि आपको मेरे से ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन क्लास, जिसको भी ज्वाइन करना है वो कॉल करके बोल सकते हैं, उनको मैं 1 तारीख के बाद में ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाने वाला हूँ सारे सब्जेक्टों की। कॉमर्स को छोड़कर मैं बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो कॉमर्स को छोड़कर जो है बाकी सब्जेक्ट जिनको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो उनकी क्लासेस लगवा सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे सही जोड़ी दी है एक लाइन से,
ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन और यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे 8 से जोड़ी दी हुई है और इसके आंसर्स तो आप उसमें से देख के लिख लेना। उसके आंसर मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा दिए है। ऑप्शन नंबर से इसका जो यहाँ पे ऑप्शन है वो नीचे लिखे हुए हैं, फॉन्ट मिस्टेक की वजह से यहाँ पे 3 2 ऐसा 4 लिखा गया है। तो आप उसको चेक कर लीजिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एडिट करने में थोड़ी सी यहाँ पे मैंने थोड़ा मेरे को जो टाइम लग रहा था, इसलिए टाइम भी हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एडिट नहीं किया। मैंने बोला था कि मैं आपको वीडियो में मैंने सोचा कि वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि मैंने पार्ट सेकंड पहले ही अपलोड कर दिया है। तो आप समझ जाएंगे, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होंगी। आपने पूरा पूरा पार्ट फर्स्ट देख भी लिया होगा, सॉरी पार्ट सेकंड इसका जो आंसर वाला पार्ट है वो आपने देख लिया होगा। और यदि कोई न्यू स्टूडेंट है जो यहाँ पे अभी तक के नहीं देख पाए होंगे, तो आप इस वीडियो पे अगर पहली बार आए तो पहले आप उस वीडियो को जो आंसर है उसको भी चलो वो पहले तो वैसे ही बाद में देखना चाहिए था उसको, तो पहले मैंने अपलोड कर दिया। फिर भी अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले आप उसको देख के आ जाइए, या फिर पहले इसको देखने के बाद में जस्ट उसके बाद में उसको देख लीजिए, तभी आपके पूरे आंसर हो पाएंगे। क्योंकि इसको ये पूरा आंसर है, ये सॉरी ये वाला जो वीडियो इसमें पूरे क्वेश्चन है और इसके आंसर्स पूरे दूसरे वाले वीडियो में मैंने अपलोड करे हैं। तो आप दोनों पार्ट को जरूर देखें, तभी आपके क्वेश्चंस अच्छे हो पाएंगे पेपर में। अनुहरण से आप क्या समझते हैं? और बायोलॉजी का मैंने हिंदी मीडियम का एक और पेपर, दूसरा 2 प्रकार के पेपर सेट किए हुए हैं मैंने। तो हिंदी मीडियम में मैंने 2 पेपर है, इंग्लिश मीडियम में भी मैं 2 पेपर अपलोड करने वाला था, लेकिन टाइम की कुछ कमी होने के कारण मैंने 2 पेपर अपलोड नहीं किए। तो हिंदी मीडियम में मैंने 2 पेपर अपलोड किए हैं। आप दोनों पेपरों को अच्छे से करके जाइए। दोनों पेपर में से क्वेश्चन 70% का मैं दोनों परसेंट के लिए, दोनों क्वेश्चनों के लिए बोल रहा हूँ, दोनों पेपरों के लिए। दोनों पेपर में से जैसे 70 बोल रहा हूँ तो 50% भी आता है, दोनों पेपर मिला के आपका 100% होता है। इस प्रकार पूरे पूरे क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। तो आप दोनों वीडियो को ऑब्जेक्टिव सहित आप देखते जाइए। यदि आपके स्कूल में पेपर में कुछ क्वेश्चन चेंज भी करवाते, कुछ भी करते हैं, तो आपके दोनों वीडियो के बाहर के क्वेश्चन कोई भी नहीं देगा, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 2 वीडियो में बनाए हुए हैं। तो आप उसको देख के जरूर जाइए, आपका फायदा होगा कहीं ना कैसे। क्योंकि मैंने उसमें 50 ऑब्जेक्टिव लेने वाला था, लेकिन हाँ 50 ऑब्जेक्टिव मैंने शायद से लिए हुए हैं उसमें। आप चेक कर लीजिए, मुझे यहाँ तक याद है कि मैंने 50 ऑब्जेक्टिव लिए है बायो से। 11th क्लास के मैंने हिंदी मीडियम का यहाँ पे बनाया हुआ है वीडियो, आप चैनल की प्ले स्टोर में जाकर चेक कर लीजिए। तो वहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं और 35 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन में से मेरे कम से कम यहाँ पे आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में, जो कि आपके पेपर में वहाँ पे क्वेश्चन आते ही उतने। तो आप देख लीजिए सम्मिति क्या है। तो इसमें से भी जो क्वेश्चन है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन तो उस वीडियो में है, तो मैंने यहाँ पे उसको लिया। तो जो डबल क्वेश्चन आ गए समझ जाइए कि वो इंपॉर्टेंट होना है। सिलोम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका की परिभाषा लिखिए। कोशिका की परिभाषा लास्ट आप एनुअल तक के इसको तैयार रखिए। केंद्रक क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लास्ट तक तैयार रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अमीबा व पैरामेसियम के चलन अंक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे 2 नंबर के लिए छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है। यूग्लिना व स्टारफिश में चलन किस रचना द्वारा होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इस पर भी आप आई पे टिक करके इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, मैं अभी से जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको आप बोर्ड के लिए भी तैयार रखिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम के लिए, आपके जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होगा उसके लिए प्रॉब्लम न जाए और आगे भी प्रॉब्लम ना जाए। क्योंकि अभी आप तो आपके, मैं जहाँ तक के सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मुझे यहाँ तक के अनुभव है कि आपने अभी तक के कुछ भी पढ़ाई नहीं स्टार्ट ही नहीं की है 11th में आने के बाद भी। क्योंकि 11th में मई से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आप लोग कोविड के वजह से, लॉकडाउन होने के कारण से आप लोगों ने भी पढ़ाई नहीं की है। ऐसे तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे। यही उद्देश्य है मेरा कि आप किसी भी तरह से परेशान ना हो। सारे विद्यार्थी, सभी अच्छे विद्यार्थी, कोई भी किसी भी तरह से परेशान ना हो। मैं चाहता हूँ कि सभी अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो जिस परिस्थिति को देखते हुए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ें अपलोड करवा रहा हूँ, जिससे आप आसानी से कुछ ना कुछ पेपर में लिख के आओ। नहीं तो आप पेपर में तो बस खाली जाके बैठते हो और फिर आ जाते हो। तो इसलिए कुछ ना कुछ आप लिख के आओ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया है कि आप इस प्रकार से पढ़ के जाइए, कुछ ना कुछ लिख के आइए और अपना अच्छा नाम कमाइए। चलिए, संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, टेरिडोफाइटा जो है वो समूह का सबसे बड़ा वर्ग है। इस कथन के 2 मुख्य कारण बताइए। विषम बीजाणुता, यहाँ पे बीजाणुता छप गया, गलत है, बीजाणुता है। बीजाणुता क्या है समझाइए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसका अथवा क्वेश्चन यहाँ पे हमने नहीं लिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, शायद से इसमें विषाणु, ये वाला अथवा क्वेश्चन हो सकता है। तो आप इसको विषम बीजाणुता क्या होता है समझाइए, ये अलग से अथवा क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, या आधा क्वेश्चन यहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे इसको अथवा मान लीजिए आप, या फिर आप इसको एक ही क्वेश्चन मान लीजिए, या फिर अथवा मान लीजिए, आपकी इच्छा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 मुख्य कोशिकांक, जो मैंने आंसर दिए हुए क्वेश्चन नंबर 10 में, उसमें देख लेना आपने मैंने क्या आंसर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपने लिख लेना। 2 मुख्य कोशिकांक लाइसोसोम व गोल्जी
उपकरण, प्रत्येक के एक एक कार्य को लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये भी पेपर में आ सकता है। राजधानी तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए लिख के रख लीजिए अभी से कि बोर्ड एग्जाम में वार्षिक में भी पूछा जा सकता है। राजधानी क्या है समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वर्ण विन्यास क्या है, ये भी आपका वार्षिक एग्जाम के लिए जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से लिख के रख लीजिए। आप क्या कीजिए, अभी से एक नोट से बनाइए और एक नोट से में अलग से पूरे क्वेश्चन से लिखिए, जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ वहाँ पे आप एक लाइन से नोट से लिखिए, वहाँ पे आप लिख दीजिए कि एम के माली सर मैथ्स या मैं एम के माली सर नोट्स अपनी बनाइए। आप बायो की हर सब्जेक्ट में भी जो भी आपको हर चीज़ों में मैं आपको हर वीडियो मतलब कि हर चैप्टर की वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे। हर चैप्टर की आपको मैं चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा और फिर हर चैप्टर की मैं आपको वीडियो अपलोड कर प्रोवाइड करवा दूंगा यहाँ पे यूट्यूब पे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। और वर्ण विन्यास और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्टेटस में, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सब जगह शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और फिर आप जो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जो कमेंट में आपके रहेंगे उसको लेके मैं यहाँ पे वीडियो बनाते रहूँगा। और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन चाहिए आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, वर्ण विन्यास क्या है, शिरोन्यास क्या है, ये यहाँ पे वर्ण विन्यास जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बनता है। तो मैंने आपको ये सब बोला कि अभी अपनी कॉपी में आप नोट कर सकते हैं कि वर्ण विन्यास जो है ये हमारा एनुअल एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आपको अलग ही छट जाएंगे कि एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन हम माली सर ने इतने बताए थे आपको इतना तैयार करना है। और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने हिसाब से भी छाटिए क्वेश्चंस, और आपके टीचर्स भी जो आपको पढ़ाते हैं उनके उनके अकॉर्डिंग भी आप पढ़िए। तो सभी के क्वेश्चंस मिक्स कीजिए और सभी में से जो कॉमन क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको समझ जाइए कि वही जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको तैयार कीजिए और फिर एग्जाम देने चाहिए। कैसे एग्जाम आपका अच्छा नहीं जाता फिर देखते हैं। तो सित निष्क्रियता से आप क्या समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अथवा यहाँ पे ग्रीष्म निष्क्रियता से क्या आप क्या समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपास्थि के दो गुण, ये आपने बहुत बार देखा होगा, अभी तो आपने स्टडी ही है आपका बायो। यहाँ पे उपास्थि के जो दो गुण है ये बहुत बार पूछे गए पेपर में, ये एनुअल एग्जाम के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 6 में भी पूछा जा सकता है 2 नंबरों के लिए। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 या 14 चल रहा है तो 2 नंबरों के लिए ही होगा। अस्थि या उपास्थि, अस्थि में अंतर भी आता है और उपास्थि और अस्थि के दो गुण भी पूछ सकते हैं। तो उपास्थि और अस्थि में बड़ा क्वेश्चन बना तो उपास्थि और अस्थि में अंतर बताइए और इनके दो गुण भी बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। और ये आप दो विशेषताएं बताइए या फिर दो गुण, बात यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप दोनों को अच्छे से याद रख लीजिए। अरज्जु की और रज्जु की में कोई तीन अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। बोर्ड मतलब कि आपका वार्षिक एनुअल एग्जाम, और पेपर से सब आपके एमपी बोर्ड से ही आ रहे तो मतलब बोर्ड एग्जाम है, ये भी आपका एक प्रकार से बोर्ड एग्जाम है। ये भी पेपर कोई आपके यहाँ तो बन नहीं रहा है स्कूल में, ये भी सब बोर्ड से ही पेपर आ रहे हैं, है ना। तो ये भी आपका एनुअल एग्जाम बोर्ड एग्जाम ही है, तो आप बोर्ड एग्जाम समझ के ही तैयारी कीजिए। और आपके इसके नंबर भी जुड़ना है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और अच्छे से पेपर करके आइए। तंत्रिका कोशिका क्वेश्चन नंबर 16 है, तंत्रिका कोशिका की संरचना चित्र सहित समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और उसके बाद में ये जो अथवा है केचुए को, फिर देखो आपको मैंने बताया था पहले से, केचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। तो केचुआ जो है ये क्या करता है, मृदा के अंदर मिट्टी के अंदर रह के मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है ना, धीरे धीरे इसको खोखला करता है, मतलब कि मिट्टी के अंदर रेंगता है। आपने चलो इसके बारे में, आप संरचना के बारे में आपने अच्छे से जान लिया, पढ़ लिया है। जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी बात है इसमें, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। और पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकन चित्र है, तो आपको बहुत अपने 9th से बनाते हुए आ ही रहेंगे 9th-10th में, तो ये पादप कोशिका का आपको आ ही जाएगा, आप अपने मन से बना लोगे। जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकन चित्र, ये भी पादप कोशिका या जंतु कोशिका, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये हमेशा दोनों में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आते रहते हैं अल्टरनेट में। तो कभी ये पूछते कभी वो पूछते, यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे दे दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चन को दे दिया है। दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे। तो यहाँ पे जाइलम के आवश्यक भाग लिखते हुए इसके दो कार्य लिखे, जाइलम और फ्लोएम दोनों के भाग लिखने के लिए आ सकते हैं। तो जाइलम के पूछ लिए यहाँ पे, हो सकता है कि आपके पेपर में यहाँ पे जाइलम ना आए, फ्लोएम आ जाए, मैंने यहाँ पे जाइलम दे दिया है। तो आप दोनों को तैयार करके जाइए, आपके अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगता है आपको इसके अकॉर्डिंग तैयार करके जाइए आप, और दोनों में से कुछ भी कीजिए। वार्षिक वलय क्या है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये भी आपका 100% लिख के रख लीजिए कि ये एनुअल एग्जाम में पेपर में बनता है, तो ये यहाँ पे भी बन सकता है आपका, ये पेपर में बहुत बार आ चुका है। ये बड़े क्वेश्चनों के लिए यहाँ पे 4 नंबरों के लिए है, वैसे 5 नंबरों का क्वेश्चन है, लेकिन अभी 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आपको आ नहीं रहे हैं, इसलिए 4 नंबर के लिए बन सकता है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आपको देख के लगता है, क्वेश्चन को देख के समझ में आता है कि इंपॉर्टेंट है वो। सवालों का आर्थिक महत्व, देखो आर्थिक महत्व से एक ना एक क्वेश्चन बनता है, चाहे वो सवालों का हो, कवकों का हो, या फिर मोनेरा का आर्थिक जगत, सॉरी मोनेरा के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में।
तो जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये भी आपका वार्षिक एग्जाम के लिए क्वेश्चन से, ये भी वार्षिक के लिए लिख के रख लीजिए आप, ये भी लिख के रख लीजिए, इसके ऊपर वाला भी। तो इन सभी क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन वार्षिक एग्जाम में आपके बन सकते हैं, चार क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको बताया इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, गुणसूत्र बिंदु क्या है, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र का वर्णन कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है पेपर के लिए। इसके बाद पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका पे अपन ने अभी यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए भी दिया हुआ है मैंने, और इन दोनों में अंतर, तो दोनों में से अंतर भी आप याद कर लीजिए और डायग्राम भी अच्छे से देख लीजिए ताकि आपसे हर क्वेश्चन आसानी से बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना लिखते हुए इसके 2 कार्य लिखिए। ये भी आपका पेपर में बन सकता है क्वेश्चन। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ये भी आपका 100% लिख के रख लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। ये 5 नंबरों के लिए क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 4 नंबरों के लिए दिया हुआ है, तो 4 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में बनेगा। और यही ब्लूप्रिंट रहेगा, अभी ब्लूप्रिंट चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 70 नंबर के लिए पेपर होना चाहिए था, लेकिन 80 नंबर के लिए हो रहा है। तो मुझे भी अभी ब्लूप्रिंट पूरा क्लियर नहीं समझ में आ पा रहा है कि क्या है, कभी 70%, कभी 7 नंबर का, 70 नंबर का बोल रहे, कभी 80 नंबर का बोल रहे, समझ में नहीं आ पा रहा है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे निर्देश दिया हुआ था कि 30 नंबर यहाँ पे प्रायोगिक के लिए रहेंगे, तो 70 नंबर का पेपर होना चाहिए था इस प्रकार से। लेकिन अभी पेपर सारे 80 नंबर के आ रहे हैं, इसलिए मैंने भी यहाँ पे 80 नंबर के हिसाब से पेपर सेट किया है। तो आप इसको चेक कर लीजिए अच्छे से, जो आपको क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे उसको छोड़ दीजिए, बाकी क्वेश्चन को याद कीजिए। द्विनिषेचन व त्रिसंलयन से आपका समझते मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ पे ये भी बन सकता है, पेपर में आ सकता है। तो इस प्रकार हमारी जो क्वेश्चन नंबर 22 मैंने आपको इसके आंसर प्रोवाइड पूरे करवा दिए हैं। इसके यदि आप इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, मुझे भी अपने सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ाना है अभी, इसलिए आप बिल्कुल सभी को शेयर कर दीजिए। और आपको जितना अच्छे से अच्छा पढ़ना हो आप बताते जाइए, वैसे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते जाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।